दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। वना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि एक साधु की भविष्यवाणी से एक राजा के जीवन पर क्या असर पड़ा था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारतपुर नामक एक विशाल राज्य में राजा रुद्रदेव का शासन था। अपनी वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध रुद्रदेव ने अपने राज्य को समृद्ध और अपने दुश्मनों को पराजित किया था। लेकिन उनके भीतर एक गहरा राज था जो हर दिन उन्हें कचोटता रहता था। एक साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी जिसने उनके जीवन को अंधकार में कर दिया था। जिस दिन राजा रुद्र का जन्म हुआ था, एक रहस्यमयी साधु राज दरबार में आया था। उसने भविष्यवाणी की थी, ये बालक बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा जिससे लोग डरेंगे और जिसका सम्मान करेंगे। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इसकी 40वीं वर्षगांठ पर इसे एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ेगा जो इसकी तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होगी। यह कोई सेना या राज्य नहीं होगा, बल्कि इससे भी अधिक खतरनाक कुछ होगा। राज दरबार ने साधु को पागल मानकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रुद्र के पिता पूर्व राजा ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया और इसे लिख लिया। जब रुद्र बड़ा हुआ और राजा बना तो ये भविष्यवाणी उसे बताई गई। तभी से यह उसका जुनून बन गई। राजा रुद्र ने अपनी पूरी जिंदगी 40वीं वर्षगांठ के भय में बिता दी, एक ऐसे दुश्मन के लिए तैयार होते हुए जिसे वह देख नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। उसके मंत्री और सलाहकार उसकी बढ़ती चिंता को देखते थे, लेकिन इस भविष्यवाणी से अनजान थे। जैसे जैसे उसकी 40वीं वर्षगांठ करीब आई, राजा रुद्र का डर बढ़ता गया। उसने राज्य की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया, सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी, किलेबंदी को मजबूत कर दिया और अपनी सेना को किसी अनदेखे खतरे के लिए तैयार किया। उसने अपने जासूसों को पड़ोसी राज्यों में भेजा, ये सोचकर कि शायद कोई बाहरी ताकत उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो। लेकिन कोई खतरा सामने नहीं आया। राज्य शांत था, उसके दुश्मन पराजित थे और फिर भी एक अजीब सी बेचैनी हवा में छाई हुई थी। उसकी 40वीं वर्षगांठ से 2 सप्ताह पहले एक रहस्यमयी संदेश महल में आया। इसे एक अज्ञात सन्यासी ने भेजा था, जो संदेश को एक सैनिक को देकर तुरंत गायब हो गया। संदेश में लिखा था, समय आ गया है। जिस शक्ति का तुमने डर रखा है वह तुम्हारे 40वें वर्ष की पूर्व संध्या पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, निषिद्ध वन में। उसका सामना करो या वो तुम्हारे पास आएगी। ये संदेश पढ़कर रुद्र के मन में भय और जिज्ञासा जाग उठी। निषिद्ध वन एक ऐसा स्थान था जिसे अंधकार में कहानियों से जोड़ा जाता था। कहा जाता था कि वहां आत्माएं और अदृश्य शक्तियां निवास करती थीं। कोई भी उस वन में नहीं गया और वापस लौटकर नहीं आया। राजा ने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नकारा था, लेकिन अब भविष्यवाणी और यह संदेश उसे आपस में जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उस रात राजा रुद्र सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल थे, क्या वह उस शक्ति का सामना करे या महल की सुरक्षा को और मजबूत कर उसके आने का इंतजार करे। धीरे धीरे उसके मन में एक स्पष्टता आई। उसने महसूस किया कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो ये डर उसे हमेशा के लिए खा जाएगा। उसे इस रहस्यमयी शक्ति का सामना करना ही होगा। अगले दिन राजा रुद्र ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति विक्रम और अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी को बुलाया। उसने उन्हें बताया कि वह निषिद्ध वन में एक संभावित खतरे की जांच करने जा रहा है, लेकिन उसने भविष्यवाणी और उसके पीछे की सच्चाई को छिपा लिया। वे सभी राजा के साथ सूर्योदय के समय यात्रा पर निकल पड़े, राज्य की सीमाओं को पार करते हुए काले रहस्यमयी जंगल की ओर। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, हवा में अजीब सा ठंडक भर गया। पेड़ ऊंचे और भयावह दिख रहे थे, उनकी शाखाएं कंकालों की भांति मुड़ी हुई थीं। राजा के योद्धाओं के दिलों में डर समा गया था, लेकिन वे अपने राजा का आदेश मानते हुए चुपचाप उसके पीछे चले। वे जंगल के किनारे पर डेरा डाले, रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात घिरने लगी, अजीब सी आवाजें जंगल से आने लगी, हवाओं की गूंज, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में धीमी धीमी फुसफुसाहट, मानो जंगल खुद जिंदा हो। रात के बीच में जब चांद आसमान में ऊंचाई पर था, रुद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि एक आकृति जंगल के द्वार पर खड़ी थी। वह वही साधु था जिसने सालों पहले भविष्यवाणी की थी। साधु अब पहले से भी बूढ़ा लग रहा था, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। तुम आ गए, राजा रुद्र, साधु ने धीमे गंभीर स्वर में कहा। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस शक्ति का सामना करने के लिए जो भीतर है? ये शक्ति क्या है? राजा ने उत्तेजना और गुस्से के साथ पूछा। क्या ये कोई काला जादू है या कोई शत्रु छिपा हुआ है? मुझे बताओ, साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम अपनी तलवार और ढाल से लड़ने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस शत्रु का सामना तुम करोगे उसे इनसे नहीं हराया जा सकता। वो शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। ये सुनकर राजा रुद्र के चेहरे पर असमंजस और क्रोध उभर आया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने अपने पूरे जीवन इस क्षण की तैयारी की है। तुमने मांस और रक्त के शत्रु की तैयारी की है, साधु ने उत्तर दिया, लेकिन जो शत्रु तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो तुम्हारा अपना भय है।
तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और यह कई वर्षों से तुम्हें जीत चुका है। राजा के मन में हलचल मच गई। वह हमेशा अपने साहस और शक्ति पर गर्व करता था, लेकिन अब जंगल की शांति में उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन डर से घिरा हुआ था। अज्ञात का डर, मृत्यु का डर और अपनी शक्ति खोने का डर। साधु ने फिर कहा, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि गहरे भीतर तुम जानते थे कि तुम इस डर से हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। भविष्यवाणी कोई शाप नहीं थी, बल्कि एक वरदान थी, तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करने के लिए चेतावनी देने के लिए। राजा रुद्र ने अपने भीतर एक गहरी भावना महसूस की, क्रोध या निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून। पहली बार उसने समझा कि जिस शत्रु का उसने इतने वर्षों तक डर रखा था, वह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मन था। साधु की बातें उसके दिल में उतर गईं और एक नई स्पष्टता प्रकट होने लगी। मुझे क्या करना होगा? रुद्र ने शांत स्वर में पूछा, अपनी तलवार नीचे रखते हुए। तुम्हें छोड़ देना होगा, साधु ने धीरे से कहा। उन भय को त्याग दो जो तुम्हें बांधते हैं। तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते और इस सत्य में ही तुम्हारी मुक्ति है। उस पल राजा रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसने उन भय को छोड़ दिया जो उसे वर्षों से जकड़े हुए थे, अज्ञात का भय, मृत्यु का भय, अपनी शक्ति खोने का भय। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपने मन और दिल पर विजय पाने में है। जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो साधु गायब हो चुका था और जंगल पहले की तुलना में शांत लग रहा था। अब वो भयावह नहीं था। उसके योद्धा, जो पूरी रात डरे हुए थे, अब एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे, मानो उनके चारों ओर की हवा बदल गई हो। राजा रुद्र के चेहरे पर महीनों बाद पहली बार एक मुस्कान आई। जिस लड़ाई से वो इतने सालों से डर रहा था, वह समाप्त हो चुकी थी और उसने जीत हासिल कर ली थी, न लड़ाई करके बल्कि समर्पण करके। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। उसका सबसे बड़ा शत्रु वो खुद था और अपने डर पर विजय पाकर उसने सच्चा शांति पा ली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिले। धन्यवाद।